हेलो एवरीवन, आई एम सफल पाठक फ्रॉम कैनब्रिज ओवरसीज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड आज ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की जो कंप्लीट गाइड आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको 6 वीडियोस की सीरीज़ दूंगा। आज हमारी फर्स्ट वीडियो रहेगी जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया की जनरल ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद जो मार्केट में बहुत है लोगों को पता नहीं है कि अब ऑस्ट्रेलिया में आपको पता सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं फंड्स कितने शो करने हैं, कितने पुराने होने चाहिए, कौन कौन आपको सपोर्ट दे सकता है। फिर एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, एसओपी को का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर आपके अगर विद स्पाउस जाना है फिर कितने फंड्स आपको शो करने हैं, आपकी जो मैरिज है वो कितनी ओल्ड होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ये 6 वीडियोस की सीरीज़ दूंगा और आज हमारी फर्स्ट वीडियो है। और इस फर्स्ट वीडियो में आपको जनरल ओवरव्यू दूंगा कि कौन कौन सी इनटेक्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, कॉलेजेस के किस तरह का स्टडी स्ट्रक्चर है उन लोगों का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में दूंगा। और हाँ, बाकी काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी, अभी रेगुलर वीडियोस आपको मैं स्टार्ट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेके। तो हम चलते हैं मेरे लैपटॉप में जिसमें मैंने एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना रखी है सो दैट कि वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा। तो लेट्स जंप इनटू माय लैपटॉप एंड स्टार्ट द प्रोसेस। तो ये हमारी टोटल 6 वीडियोस रहेंगी और हर वीडियो में एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको जो है प्रॉपर प्रेजेंटेशन दूंगा, जैसे ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन है। तो टोटल जो 6 वीडियोस रहेंगी, जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑस्ट्रेलिया। सेकंड जो वीडियो रहेगी आज जो है, आज जो प्रेजेंटेशन 1 है जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑस्ट्रेलिया, आज की वीडियो इसी के रिलेटेड है। सेकंड एलिजिबिलिटी एंड जीटीई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। फिर फाइनेंशियल एंड वीज़ाज की आपको किस तरह से अपने फंड्स को शो करना है, कितने फंड्स पुराने होने चाहिए वगैरह वगैरह। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एसओपी। फिर उसके बाद रीजनल एरियाज एंड पीआर ऑप्शंस आफ्टर स्टडी फॉर यूनिवर्सिटीज विदाउट आइल्स एंड मिसलेनियस। तो ये 6 प्रेजेंटेशन वीडियोस रहेंगी और उनमें 6 प्रेजेंटेशंस रहेंगी। तो आज हम बात करेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑस्ट्रेलिया। इसमें जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं तो वो टॉपिक्स ये रहेंगे हमारे कि ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स कौन सी हैं, पॉपुलर सिटीज़ कौन सी हैं, मेजर एंड माइनर इनटेक्स कौन कौन से हैं ऑस्ट्रेलिया में, टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स किस तरह के हैं ऑस्ट्रेलिया में। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ पाथवेज प्रोग्राम्स इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, उन लोगों के लिए है जिनके अगर एकेडमिक्स में आपके अगर परसेंटेज कम है तो आप एकेडमिक पाथवे प्रोग्राम के थ्रू भी जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपके किसी के आइल्स में वो डिजायर्ड बैंड नहीं आ पा रहे हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज पाथवे प्रोग्राम्स के थ्रू भी, जैसे एलिकोस सुना होगा आप लोगों ने एलिकोस के बारे में, तो उसके थ्रू भी आप लोग जा सकते हैं। फिर उसके बाद है आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ स्टडिंग एंड लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया की कितनी रहेगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई ऑस्ट्रेलिया की, हम अब किसी भी कंट्री में जाते हैं तो रीज़न क्या है, हम उस कंट्री में क्यों जा रहे हैं, क्या हमारा फ्यूचर सिक्योर है वहाँ पे जाके। तो यही चीज़ों को देखते हुए कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो एप्लीकेशन फ़ी इन मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। जैसे आप अगर बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी $100 $200 इस तरह से रहता है, बट ऑस्ट्रेलिया में मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। Second, flexibility in terms of deadlines. Universities ready to accept applications and financials closer to the course start dates. तो उसमें भी flexible रहते हैं कि अभी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है बट अभी हमारी जीटीई क्लियर नहीं हुई है, तो उसमें भी वो आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। और एंट्री रिक्वायरमेंट्स भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है इतनी ज़्यादा हाई। आप उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके ऑस्ट्रेलिया में पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी और कंट्री की बात करें कि अगर उन्होंने क्राइटेरिया सेट करे कि 6 ईच ही चाहिए, तो अगर आपके 6 ईच नहीं है नहीं जा पाते हैं। बट हेयर इन ऑस्ट्रेलिया अगर आपके ओवरऑल 6 हैं, 2 में 5.5 भी हैं, स्टिल यू पीपल कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अभी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप टू 4 ईयर्स। जो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल रहा है वो अप टू 4 ईयर्स मिल रहा है। और कुछ केसेस में अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए जाते हैं कुछ रीजनल एरियाज में, तो वो जो आपको स्टडी परमिट है वो अप टू 5 ईयर्स भी मिलेगा। बहुत सारे जो हैं टेस्ट जो हैं एक्सेप्ट किए जाते हैं। जैसे कनाडा में ऑफिशियली तो सिर्फ आइल्स और फ्रेंच एक्सेप्ट किया जाता है, पीटीई में आप नॉन एसजीएस कैटेगरी में लगाते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया में आपका आइल्स, टॉफल, सीएई, पीटीई स्कोर्स सब कुछ एक्सेप्ट किया जाता है।
नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ पाथवे प्रोग्राम्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की पाथवे प्रोग्राम्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एकेडमिक और इंग्लिश पाथवेज हैं। फिर उसके बाद पीआर की बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं जी। अभी लोग बोलते हैं कि टफ है, टफ है। हाँ, अगर आप कनाडा से कंपेयर करोगे तो टफ है, बट अभी 2 साल 2.5 साल बंद रहा है, उसके बाद अभी काफ़ी वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं, तो पीआर की बहुत अच्छी ऑप्शंस है और कुछ एरियाज में रिलैक्स्ड हैं इनके रूल्स, ठीक है। इसमें वीज़ा के लिए तो आपका जी कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अभी मेरा एक कैंडिडेट का, मेरा एक क्लाइंट था, उनका वीज़ा मैंने फरवरी में फाइल करा था और 3-4 दिन पहले कनाडा का वीज़ा आया। तो जहाँ पे कनाडा 6-6 7-7 महीने भी ले रहा है वीज़ा को जो है आउटकम देने में, ऑस्ट्रेलिया की जो वीज़ा आउटकम है वो थोड़ा सा क्विकर है। नेक्स्ट ये जी ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास स्टेट्स एंड कैपिटल्स हैं। टोटल ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं ब्रॉडली क्लासीफाई करूं तो 7 टेरिटरीज हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल है पर्थ, नॉर्दर्न टेरिटरी है जिसकी कैपिटल डार्विन है, साउथ ऑस्ट्रेलिया की एडलेड है, क्वींसलैंड की जो हमारी कैपिटल है ब्रिस्बेन है, न्यू साउथ वेल्स की आपकी जो है सिडनी है, और विक्टोरिया की जो है मेलबर्न है, और तस्मानिया जो हमारा आइलैंड है उसकी कैपिटल होबार्ट है। ये हैं जी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलर सिटीज़, जिसमें सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, एडिलेड एंड पर्थ आता है। तो ये सबसे पॉपुलर सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट की जो इनटेक कौन कौन से हैं हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कनाडा में आपको यूजुअली 3 इनटेक मिलते हैं, जनवरी, मई एंड सितंबर। वेयर एज इन ऑस्ट्रेलिया हमारे पास जो इनटेक्स हैं, जो मेजर इनटेक्स हैं वो हैं फरवरी एंड जुलाई, जो कि यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफर करती हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी ऑफर करते हैं, और ऑलमोस्ट जितने भी पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं आपको सभी के सभी प्रोग्राम्स ये जो मेजर इनटेक्स में तो मिलने ही मिलने हैं। वेयर एज माइनर इनटेक्स भी हैं जो है हमारा अक्टूबर एंड नवंबर, इसमें कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी देते हैं और कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो आपको ये माइनर इनटेक में भी ऑप्शंस देती हैं, जैसे कि डीकन यूनिवर्सिटी है, ग्रिफिथ है, तो इनमें आप माइनर इंटेक्स में भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। फिर कोर्सेज जो माइनर इंटेक में, यूजुअली माइनर इंटेक में जो कोर्सेज की बकेट इतनी ज़्यादा वाइड नहीं रहती है, तो स्टिल आपको जो इसमें है बिजनेस के, आईटी के, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स माइनर इंटेक में भी मिल जाते हैं। तो ऑल इन ऑल ऑस्ट्रेलिया में आपको जो है 4 इंटेक्स मिल जाते हैं, जिसमें 2 हमारे मेजर इंटेक हैं फरवरी एंड जुलाई, और 2 हमारे माइनर इंटेक हैं अक्टूबर एंड नवंबर। नेक्स्ट ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया का जो एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या है। तो जो प्राइमरीली जो ऑस्ट्रेलिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो यूनिवर्सिटीज़ पे है, और उसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेजेस भी मिलते हैं, जहाँ पे आप प्राइवेट कॉलेजेस में बेसिकली फ़र्क क्या रह जाता है प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आप बजट कॉन्स्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी एज़ कम्पेयर टू कॉलेजेस जो है वो ज़्यादा होती है, और जो कॉलेजेस हैं उनकी जो फ़ी है कंपैरेटिवली कम होती है। तो इसीलिए अगर आप बजट कांस्टेंट है फिर तो आप कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और प्राइमरीली देखो, ये 3 तरह से है, प्राइवेट कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज एंड टेफ है। टेफ होता है टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन, ये आपको जो गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसमें आपको उस तरह के प्रोग्राम्स मिलते हैं जिसमें आप जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं वो वहाँ पे जाके कर सकते हैं, जैसे रूफ फिक्सिंग हो गया, एसी रिपेयरिंग हो गया, फिर आपका आईटी के भी कुछ प्रोग्राम्स आते हैं इसमें। तो इस तरह के अगर जो ब्लू कॉलर जॉब में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप टेफ में जाके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अभी आपको मैं आपका ये चीज़ बताना चाहूँगा कि प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं और क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। हाँ, तो प्राइवेट कॉलेजेस मैं बता रहा था आपको कि ये दोनों ही तरह के प्रोग्राम्स आपको ऑफर करेंगे, बैचलर्स भी मास्टर्स भी। और कॉलेजेस देखो, प्राइवेट कॉलेजेस 2 तरह के होते हैं वहाँ पे, कुछ इंडिपेंडेंट कॉलेजेस होते हैं जो आपको बैचलर्स और मास्टर्स जो है ऑफर करते हैं, वेयर एज कुछ कॉलेजेस होते हैं जैसे जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने यहाँ इंडिया की बात करूँ, यहाँ पे जैसे अगर मैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज की बात करूँ, मैं पंजाब से हूँ, तो हम कॉलेज का नाम है एबी कॉलेज, बट वो एसोसिएटेड होता है किसी यूनिवर्सिटी के साथ, जैसे यहाँ पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड है। सिमिलरली कॉलेजेस वहाँ पे होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के ही कॉलेजेस होते हैं, और कुछ इंडिपेंडेंट कॉलेजेस भी होते हैं, ठीक है। हाँ, अभी
जो मैंने आपको पाथवे बताया था कि जैसे ये कॉलेजेस जो हैं आपको ऑफर करते हैं एलिकोज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम भी। मतलब अगर आपके फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आपको 6.5 बैंड्स चाहिए, बट आपने 2-3 बार आइल्स दे दी है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट 6.5 बैंड्स, आप यू पीपल एंड अप कर रहे हैं अपने 6 बैंड्स पे, तो उस केस में आप इंग्लिश लैंग्वेज पाथवे प्रोग्राम्स जो है वो ले सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल 3 इयर्स की डिग्री है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री को। यहाँ पे एक चीज बताऊंगा कि ड्यूलिंगो जो टेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरा क्या होता है मार्केट में चलता है जी कि पीटीई होम बेस्ड एडिशन, टॉफल का होम बेस्ड एडिशन। ये जो होम बेस्ड एडिशन है ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, वहां पे आपके सेंटर बेस्ड एडिशन ही चलेंगे, होम बेस्ड एडिशन बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखना कि अगर आप पीटीई कर रहे हो तो वो होम बेस्ड एडिशन मत कर लेना किसी के बहकावे में आके, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं होगी। क्योंकि ऐसी प्रैक्टिसेस भी मार्केट में चलती है ना कि कोई बात नहीं आपकी हेल्प करवा देंगे पीटीई में, तो वो होम बेस्ड में हेल्प हो जाती है बट वो चलेगी नहीं ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए इस चीज का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रोग्राम्स किस तरह से ऑलमोस्ट पाथवेज में भी आपको ऑलमोस्ट हर जो है डिसिप्लिन में प्रोग्राम मिल जाता है। अब वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज कितनी हैं टोटल, अभी इंडिया की बात करें तो मेरे ख्याल से 950 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं हमारे यहाँ इंडिया में, बट ऑस्ट्रेलिया में टोटल 43 यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं 38, प्राइवेट हैं 3 और 2 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे। और जो वहाँ की टॉप 8 यूनिवर्सिटीज हैं उनको बोला जाता है ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज, जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं। मोनाश यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड है, द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूएनएसडब्ल्यू है, और द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। तो ये ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, ये 1850 में जो है इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में टोटल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 43 हैं। नेक्स्ट, प्रोग्राम्स जो ये यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं किस तरह के ऑफर करते हैं, ऑलमोस्ट हर स्ट्रीम आपको मिल जाएगी, बिजनेस, आईटी, फार्मेसी, हॉस्पिटैलिटी, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, बायोटेक्नोलॉजी, मीडिया कम्युनिकेशन, आर्किटेक्चर, तो ऑलमोस्ट हर तरह का जो प्रोग्राम है ये यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफर करती हैं। अभी जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, जो पाथवे प्रोग्राम्स हैं क्या होते हैं। स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू मीट द डायरेक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज कैन बी ऑफर्ड पाथवे प्रोग्राम्स। दीज प्रोग्राम्स कैन बी ऑफर्ड एट अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। मीन्स कि पाथवे ऐसा नहीं है कि जो +2 वाला है उसी को मिलेगा। पास्ट जो पाथवे प्रोग्राम्स हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं और पीजी लेवल पे प्रोग्राम्स करना जा रहे हैं तो उनको भी जो है ये पाथवे प्रोग्राम्स की ऑप्शन मिलती है। ठीक है, इनको पैकेज्ड प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। तो ये उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं बट स्टिल दे वांट टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, सो दिस इज द बेस्ट वे टू गेट देयर। फाइन, नेक्स्ट। अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 2 तरह के पाथवे प्रोग्राम्स होते हैं। एकेडमिक पाथवे प्रोग्राम्स जो अपना उनको दिया जाता है, ऑफर किया जाता है जिनके एकेडमिक एंट्री क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अभी एकेडमिक पाथवे प्रोग्राम्स फॉर अंडर ग्रेजुएट क्या है, स्टूडेंट स्कोरिंग 55 to 64% इन +2 कैन बी ऑफर्ड। मीन्स यूनिवर्सिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है ऑलमोस्ट 65%, 70%, कुछ की 70 से भी ऊपर रहती है। तो स्टिल अगर आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो आप अपना D2D प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। D2D प्रोग्राम्स में किस तरह से जाएंगे कि आप मैं आपको एक इस डायग्राम से समझाता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 स्टूडेंट्स हैं और एक ने 60% स्कोर किया, एक ने 75% स्कोर किया। ठीक है, अब होगा क्या कि जो तो 75% है वो तो डायरेक्ट एलिजिबल है अपना उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, तो वो डायरेक्टली एनरोल हो जाएगा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। वेयर एज जो 60% वाला है वो क्या करेगा, जैसे मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस भी होते हैं, तो
वो क्या करेगा, जो अपना फर्स्ट ईयर है, जो उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के कॉलेज में अपना जो डिप्लोमा है फर्स्ट ईयर उसको कंप्लीट करेगा, और सेकंड, जब वो अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेगा तो सेकंड ईयर में वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाके अपनी स्टडी को फर्दर कर सकता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट रहता है आपको। इनको D2D प्रोग्राम्स भी बोला जाता है, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री। और ये वो तो यूजी लेवल पे था। अभी सम ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ऑफर पाथवे एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी जो है मतलब आपको पाथवे प्रोग्राम्स देते हैं। ये उन लोगों को दिया जाता है, ऑफर टू द स्टूडेंट्स हु फेल टू मीट नूसर क्राइटेरिया। अभी नूसर क्या चीज़ है, ये है जी नेशनल ऑफिस ऑफ ओवरसीज स्किल्स रिकॉग्निशन विद इन एजुकेशन। ये एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एजेंसी है जो असेस करती है लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, ओवरसीज क्वालिफिकेशन को। तो अगर आप नूसर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो उन लोगों को ये प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड अ क्वालिफाइंग प्रोग्राम ऑफ 1 सेमेस्टर कॉल्ड एज PQP, जिसको हम बोलते हैं प्री मास्टर्स प्रोग्राम भी बोला जाता है। द प्री पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइंग प्रोग्राम PQP में रहता है आपका प्री पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइंग प्रोग्राम। तो आपको एक एडिशनल सेमेस्टर पढ़ना होता है, वो आप जब एडिशनल सेमेस्टर पढ़ते हैं तो फिर आप अपना जो एक्चुअल मास्टर्स डिग्री है उसके लिए एनरोल करते हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद। तो स्टूडेंट फर्स्ट कंप्लीट्स द PQP एंड देन प्रोग्रेसेस टू द मास्टर्स डिग्री। तो ये जो है, आपको अगर मास्टर्स लेवल पे जाना है तो आपको बिजनेस मैनेजमेंट और अकाउंटिंग डिग्रीज के लिए यूजुअली मिलते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे आपकी ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी है, ये आपको इंजीनियरिंग और IT प्रोग्राम्स के लिए भी PQP देता है। नेक्स्ट, अभी इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रोग्राम्स हैं आपके, अभी जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं आपके, जिसको हम एलिकोस बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पाथवेज आर आल्सो कॉल्ड एज एलिकोस। एलिकोस की फुल फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज इंटेंसिव कोर्सेज फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स। तो ये आप को जो है एलिकोस के थ्रू आप जा सकते हैं। इट इज़ ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स falling short of English language requirement. Students have to study English before commencing their main program. Duration of ELICOS is restricted to 10 weeks and tuition fee of ELICOS जो है $300 to 400 पर वीक रहती है आपकी। नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड एनुअल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो आपका, अगर आप चाहते हो कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना, और उसका जो एक्सपेंसेस है वो इस तरह से रहेगा जी, जो एवरेज फी रहती है $20,000 से $37,000 तक भी जाती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की इससे भी ज़्यादा है। एनुअल फीस है ये। नेक्स्ट, जो लिविंग कॉस्ट क्या है, आपकी लिविंग कॉस्ट है $21,041। ठीक है, उसके बाद एयर फेयर फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया रहता है आपका अराउंड $2,000 का। वीज़ा फी जो है वो है $630। ओवरसीज हेल्थ कवर जो है आपको देखो $1,500 में भी मिल जाएगा, $2,000 में भी मिलेगा, $1,200 में भी मिलेगा। तो डिफरेंट जो है आपकी जो प्रोवाइडर्स हैं ओवरसीज हेल्थ कवर के, तो वो और उनमें वो फीचर्स क्या क्या दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उनकी जो फी है वेरी करती है। और जो ओवरसीज हेल्थ कवर का ड्यूरेशन भी वेरी करता है, क्योंकि अगर आप UG के लिए जा रहे हैं तो आपका जो ओवरसीज हेल्थ कवर है वो 3 years के लिए होगा, 1 month बिफोर एंड 1 month आफ्टर कवर करते हैं उसमें। PG के लिए जा रहे हैं तो 2 years प्रोग्राम है, तो आपको ऑब्वियसली लेंथ कम हो गई है तो आपकी अमाउंट कम भी बन सकती है। ठीक है, मेडिकल एवरेज $100। एप्लीकेशन फ़ी वैसे तो मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ये फ्री है, बट स्टिल कुछ कॉलेजेस चार्ज करते हैं, दे में चार्ज $100 to $100। अब एप्लीकेंट ट्रैवलिंग विद स्पाउस, अभी हम बोलते हैं ना कि हमें फंड्स कैलकुलेट करना है, तो ये आपका फंड्स का कैलकुलेशन है कि आपको टोटल कितना फंड शो करना है। तो अगर तो आप स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट से देखें तो आपकी फ़ी फॉर एग्जांपल $20,000 में लेके चलता हूँ, $21,000 ये हो गया, टोटल 41 हो गया, 2 और ऐड किया 43 हो गया, और मोटा मोटा इन तीनों का 2 और कर दिया 45 हो गया। तो $45,000 हो गया आपका, अगर आप सिंगल जा रहे हैं, $45,000 to $50,000 अगर आप सिंगल जा रहे हैं। अगर आप स्पाउस के साथ जा रहे हैं तो आपको स्पाउस का जो एक्सपेंसेस हैं वो $7,362 और ऐड करने पड़ेंगे। तो आपका ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 45 प्लस 7 बन गया आपका 52-53 के अराउंड। तो राउंड फिगर में ले ले तो 55,000 के अराउंड, अगर आपकी फ़ी 20,000 है एनुअल। बट अगर आपकी फ़ी
उससे ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ये कैलकुलेट करके देख लीजिए इतने फंड आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए शो करना पड़ता है। तो जो आपको मार्केट में बोलते हैं जी कि आपको 30 लाख रुपया दिखाना है, 35 दिखाना है, 40 दिखाना है, तो आप कई बार आपको पता है कि जो फंड्स के लिए मार्केट में प्रैक्टिसेस चलती हैं कि जो आप फाइनेंसर से आप लेते हैं फंड्स, तो हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट 30 लाख की हो और आपको बोला जाए कि जी 40 लाख दिखाना है, तो दिखाए वो 30 की और 10 लाख का आपको चूना लग जाए। तो आप इस तरह से अपने फंड्स को खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब रीज़न आता है कि आप जैसे हम कैम्ब्रिज ओवरसीज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कि आप हमसे अपना ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा प्रोसेस क्यों कराएं। रीज़न उसका क्या है, गुड मिक्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया की 43 यूनिवर्सिटीज़ हैं और ऑलमोस्ट हर कॉलेज भी हमारे पैनल पे है और कंसिस्टेंटली हमारा हाई वीज़ा सक्सेस रेशो रहा है, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ मेंबर्स हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम आपको असिस्टेंस देंगे इंटरव्यूज़ एंड एसओपीज़ में भी। मतलब कि हम एसओपीज़ आप लोगों के लिए हम लोग खुद क्रिएट करेंगे, हम आप लोगों की एसओपीज़ बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे। उसके बाद अगर कुछ लोगों को लोन में फैसिलिटीज़ चाहिए, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड दोनों तरह से, तो आपको लोन्स में भी जो है कैम्ब्रिज ओवरसीज जो है आपको प्रोवाइड करेगा हेल्प उसमें भी, फाइन। तो ये है जी हमारा एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ये आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपना स्टडी वीज़ा का प्रोसेस चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएस है, यूके है, किसी भी कंट्री का अगर हमारे थ्रू प्रोसेस करना चाहें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इसी तरह की आपको और वीडियोस अब आपको रेगुलर इंटरवल पे मिलती रहेंगी। बट इस जो सीरीज़ को मैंने शुरू किया है, आज फर्स्ट वीडियो थी, सिमिलरली आपको कल सेकंड वीडियो, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो ये 6 वीडियोस कंप्लीट करने के बाद और भी बहुत ही अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आप इसी तरह से मेरे को इनकरेज कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए और इसको और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।